सवाल पूछेंगे कि मैं स्टार्ट नहीं करूँ? मैं बता रहा हूँ। रोल है बाबू भाई। सर अपना परिचय देते हुए बताइए कि बिरला हॉस्पिटल में आप बतौर किस पद या किस मालकियत से काम करते हैं और बिरला हॉस्पिटल की जो व्यवस्थाएं हैं, जो सुविधाएं हैं, उनको किस जरिए, किस माध्यम से प्रोवाइड कराया जाता है आम पब्लिक सर को? मैं बताता हूँ। देखिए, मैं डॉक्टर कर्मराज सिंह हूँ। मैं एक अस्थिर शल्य विशेषज्ञ हूँ। मैं बनारस में पिछले 12 वर्ष से कार्यरत हूँ। मेरा ओमेगा प्लस हॉस्पिटल है। मैंने अपना सारा ट्रेनिंग मुंबई में किया है। मुंबई में 15 साल रहने के बाद मैं बनारस आया हूँ। अपना अस्पताल खड़ा किया, ओमेगा प्लस हॉस्पिटल, जो एक चिर परिचित नाम है जिससे आप लोग सब परिचित हैं। समाज सेवा मेरा हमेशा एक अग्रणी मुहिम रही है, चाहे रोटरी क्लब बनारस हो, चाहे वो अन्य संस्था अपना घर आश्रम हो, या कहीं विकलांग दिव्यांग सेवाओं के लिए होता है, अनाथ बच्चों के लिए। हमेशा हम लोग की एक मुहिम रहती है कि बच्चों के लिए, असहाय लोगों के लिए हम लोग आगे बढ़ के कोई ना कोई चीज़ करें। तो इसी प्रकार से मेरा यहाँ बिरला हॉस्पिटल में 5 साल पहले यहाँ के जो सचिव हैं श्रीमान झुनझुनवाला जी, उन्होंने इनवाइट किया है कि डॉक्टर साहब आप आइए, समय दीजिए। हमारे यहाँ बहुत गरीब पेशेंट आता है जिनको एक्सपर्ट नॉलेज और जानकारी की आवश्यकता होती है, गाइडेंस की होती है। आप समय दीजिए, हफ्ते में 2 दिन दीजिए, 3 दिन दीजिए, लेकिन समय दीजिए। तो मेरा जो एक यहाँ जो एक रिश्ता, जो एक चीज़ कायम हुई 5 साल पहले, 5 साल से मैं यहाँ पे आता हूँ, हर गुरुवार शनिवार को आता रहा हूँ। और धीरे धीरे यहाँ आते आते मुझे बहुत अच्छा लगने लगा कि यहाँ के गरीब पेशेंट जिनके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई चारा नहीं इलाज होने का, मैं उनको आके समय देता हूँ, गाइड करता हूँ। बहुत सारे लोग ठीक होके वापस गए और अन्य अपने लोगों को भेजे हैं। तो एक बहुत अच्छा यहाँ पे एक बेस बना है ऐसे लोगों को जिनको सच्चाई चाहिए, जिनको सही मार्गदर्शन चाहिए। और उसके मेरे साइड से कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते। जो यहाँ का जो चैरिटेबल है, पर्ची 20 रुपये की कटती है, वही अभी तक कटती है, और सिर्फ मैं पेशेंट्स को देखता हूँ। यहाँ जो चार्जेस होते हैं उसी चार्जेस पे काम होता है। तो इसी प्रकरण में जो आपने पूछा कि मेरी क्या हैसियत है, मैं यहाँ पे एक डॉक्टर हूँ जो पिछले 5 साल से यहाँ पे समय दे रहा हूँ। हमारे डेडिकेशन, हमारे वर्किंग को देख के यहाँ के जो चीफ ट्रस्टी हैं, जो सचिव साहब हैं, झुंझुनवाला साहब ने देखा, और बाकी ट्रस्टीज़ ने, कई लोग ने, मेरी बात नहीं, मेरे साथ के हमारे रोटरी क्लब बनारस के कई लोग हैं जो कि इनको ऑफ़र किया गया कि भाई आप लोग अगर चाहें इस हॉस्पिटल के एक वर्किंग अरेंजमेंट के तहत यहाँ के सिस्टम को, यहाँ के डे टू डे वर्किंग को, यहाँ के स्टाफिंग को, यहाँ के सर्विसेज को बेहतर करें। जी सर, इसके लिए क्या कोई रिटर्न बातें देखिए, हुई हैं? इस प्रकार की जब भी प्रणाली होती है बिना रिटर्न एग्रीमेंट के नहीं होता है। सर उसमें रिटर्न एग्रीमेंट में आप लोगों को एज अ ट्रस्टी या एज अ वर्कर, हम लोग ट्रस्टी नहीं हैं, हम लोग खाली एक वर्किंग अरेंजमेंट के तहत ग्रुप ऑफ पीपल है, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जिसमें 3 लोग हैं। मैं डॉक्टर कर्मराज सिंह, रोटेरियन राजीव पांडे जी, रोटेरियन मनीष पांडे जी हैं, जो कि काफ़ी वास्ट एक्सपीरियंस लेके आए हैं अलग अलग कॉर्पोरेट और सो भी अपने प्राइवेट एक्सपीरियंस से, जिसका पर्पस केवल है कि यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं उनको बेहतर सर्विस में मिले बिना खर्चा बढ़ाए। हम लोग बनारस का बेस्ट चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाने के मुहिम में हैं। तो सर वर्तमान समय में बिरला हॉस्पिटल का ट्रस्टी कौन है, किसे माना जाए? चीफ ट्रस्टी रवि बिरला है, सॉरी बिरला जी जो है, जो इसके चीफ ट्रस्टी है, सॉरी, हाँ सॉरी आई एम रॉन्ग, SK बिरला जी है। जी। और सर इसको किस ट्रस्ट सचिव झुंझुनवाला साहब हैं। और सर किस ट्रस्ट के तहत इसको चलाया जाता है? जैसे पहले ये आर वही उसी नाम से, ट्रस्ट में कोई बदलाव नहीं, ट्रस्ट वही है। ट्रस्ट के गतिविधि प्रणाली में कोई छेड़छाड़ नहीं है, कोई चेंज नहीं है, ट्रस्ट कायम है अपनी जगह। सर सूत्रों के हवाले से जो सूचना आ रही हमारे तक पहुंची है, एक हैज कंट्रोल सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड का नाम बिरला अस्पताल से जोड़ा जा रहा है, इसमें कितनी सत्यता है सर? हैज़ कंट्रोल एक कंपनी है जिसमें हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। हम लोग ने एक अनुबंधन किया है, एक एग्रीमेंट किया है, एक वर्किंग अरेंजमेंट किया है, हॉस्पिटल को बेहतरीन सर्विसेज हमारे मरीजों को मिल सके। हमारे इस क्षेत्र में 80 साल पुराना हॉस्पिटल है जिसमें कि लोगों को, जनता को और बेहतर सर्विसेज मिल सके। तो सर यानी कि अब कहीं ना कहीं बतौर कागजियत और सारी सिस्टम जो है वो आयुर्वेदिक ट्रस्ट का रहेगा। हाँ। लेकिन मालकियत जो है वो, मालकियत वर्ड नहीं है इसमें, मालकियत नहीं, ये वर्किंग अरेंजमेंट है। मालिक यहाँ कोई मालिक नहीं आया है, यहाँ खाली काम करने आए हैं। ये प्रॉपर्टी ट्रस्ट की है, ट्रस्ट की ही रहेगी। तो सर हैज़ कंट्रोल सिस्टम का हैज़ कंट्रोल एक वर्किंग एग्रीमेंट है। अगर आप अल्ट्रासाउंड, हाँ सुनिए, समझा रहे, एक अस्पताल में एक अल्ट्रासाउंड मशीन आपको किसी एग्रीमेंट के तहत आप रखवाते हैं,
तो उसका एक एग्रीमेंट होता है कि ये मशीन ट्रस्ट के लिए काम करने के लिए आ रही है, उसी पर्पज़ के लिए यूज़ होगी। अगर हम एक्सपर्ट्स को बुलाया जा रहा है कि आप हॉस्पिटल को बेहतर करिए, जन सेवा की जो भी उम्मीदें हैं, जो भी वर्किंग है उसको बेहतर करिए, तो हम अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके लिए हम अतिरिक्त चार्ज नहीं ले रहे, हम एक सेवा भाव से आए हैं। और चूँकि ये एक बड़ा लॉन्ग टर्म प्लान है, इससे कागजी कार्रवाई होनी है। एस.के. बिरला जी जिनके हज़ारों ट्रस्ट चलते हैं, सर ये गतिविधियों एस.के. बिरला जी जिनके हज़ारों ट्रस्ट चलते हैं, उनसे हमारी डायरेक्ट वार्ता हुई, डायरेक्ट बातचीत हुई है। ये एक लोकल लेवल पे कोई भी बात नहीं हुई। सर इस कार्य प्रणाली के लिए क्या एस.के. बिरला जी पूर्णतः स्वतः हैं इस चीज़ की? उनकी पूरी संस्तुति है, सहमति है, इलेक्ट्रॉनिक मेल से संपर्क है और उनका लिखित इसके लिए इजाज़त उन्होंने दी है। लिखित इजाज़त उनकी लिखित उनकी नहीं, जो कमेटी है, कमेटी के सहमति से है सर। या यूँ कह लें कि सचिव दीनानाथ झुंझुनवाला से उनको ऑथराइज़ किया गया है, उनको कमेटी ने यानी ऑथराइज़ कहीं किया। न कहीं बिरला जी इस मामले से दूर हैं अभी। नहीं, वो बिल्कुल एकदम दूर नहीं है। उनके इजाज़त के बिना यहाँ कोई मूवमेंट आगे नहीं है। जी सर, नगर निगम का इस पर क्या आधिपत्य है और नगर निगम इस मामले में कितना अपना इसकी हिस्सेदारी है? देखिए, नगर निगम के क्षेत्रीय अधिकार में आता है ये, ठीक है। नियम कायदा कानून नगर निगम के सब लगते हैं। सर जो ये सारी गतिविधियां हो रही थी उसमें नगर निगम का कितना रोल रहा है? देखिए, नगर निगम के जो नियम कायदे कानून है, अगर हम इसको वर्किंग एग्रीमेंट में आ रहे हैं तो वो सब नियम हमको फॉलो करने हैं। बाकी मालकियत प्रॉपर्टी किसकी है, क्या है, उससे हमें लेना देना नहीं है। हर मरीज़ जो अंदर आ रहा है उसको बेहतर सर्विस मिले, वही मेरी जिम्मेदारी है। यहाँ स्टाफ संतुष्ट है, अच्छे स्टाफ रहे, एक्सरे मशीन काम करे, अल्ट्रासाउंड काम करे, पैथोलॉजी है, जो भी सिस्टम है, दवा की दुकान है, 24 घंटे चले, कोई यहाँ से वापस नहीं जाए, यही हम लोग का टारगेट है। यहाँ के मालकियत में हम लोग की कोई दखलंदाजी नहीं है। अगर हम यहाँ 10 रुपये का सामान भी डालेंगे तो उसको हम यहाँ से ले नहीं जा सकते। सर ऐसा सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर जो बिरला हॉस्पिटल है अब उसे नर्सिंग होम में तब्दील करने की ये सब गलत फहमियाँ हैं, भ्रांतियाँ हैं। सर कहाँ से आ रही हैं गलत फहमियाँ, आखिर कहाँ से? जो सोर्स से आपको ये मिला है, जो सोर्स से मिला है, उस सोर्स को आप जरा सा छिद्रान्वेषण करिए, कहाँ से वो, किस होल से वो सूत्र से वो सब चीज़ें आई हैं, उस पे जाइए। सर रणभेदी देखिए मीडिया के पास कुछ नर्सिंग होम, साक्ष्य हैं। ये नर्सिंग होम नहीं हो सकता। ये एक चैरिटेबल हॉस्पिटल गरीबों के लिए है, जो लोग असहाय हैं, जिनके पास क्षमता नहीं है, ताकत नहीं है, जो कि लाचार होते हैं, खाने को पैसा नहीं होता, रिक्शा वाला, ठेला वाला, अगल बगल के लोग, उनके लिए ये अस्पताल है। और मुझे उनकी सेवा करने में बहुत आनंद आता है और मैं बड़ा प्रसन्न होता हूँ। यहाँ पर स्टाफों का हमारे चयन देखिए, हमारी बात नहीं, हमारे यहाँ मरीज हैं, मुझे जी फॉर एग्जांपल, ये काफ़ी दिन से यहाँ हमें दिखाते रहे। कितने साल से आप यहाँ इस अस्पताल में हमारे संपर्क में हैं? आप यहाँ आइए, यहाँ आ जाइए। हाँ, ये हमारे पेशेंट है। हाँ बताइए उनके सर। उत्कर्ष से क्या भैया सर कह रहे हैं आप कितने दिन से संपर्क में? सर लगभग 3 साल। क्या प्रॉब्लम थी, क्या दिक्कत? एक्चुअली मैं गिर गया था, मैं स्लिप कर गया था, तो उसकी वजह से मेरी पीछे बैक में दिक्कत थी। जी जो मैं तमाम डॉक्टरों को दिखाया, जिससे मुझे कोई रिलीफ नहीं हुआ। अंत में मैं सर के पास आया, सर ने मुझे जो है जितना रिलीफ होना था वो उतना दिया। और आज में जो भी आपका वर्किंग या हुआ उसमें कभी कोई दिक्कत आपको लगा कि एक प्राइवेट ग्रुप में कोई बात हो रही है, एक चैरिटेबल नेचर ही मेंटेन किया गया? बिल्कुल बिल्कुल। क्या सुविधाएं दी जा रही थी आपको बिरला हॉस्पिटल? जो भी सुविधाएं इलाज के दौरान सर ने अच्छे से ट्रीट किया। जो भी चीज़ मुझे मिलनी चाहिए थी वो एकदम फर्स्ट क्लास क्वालिटी की इन्होंने मुझे अवेलेबल कराई, जिससे मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। और हर बार उसी पर्ची पे 10 रुपये 20 रुपये की पर्ची पे ही इलाज मिला? जी, अतिरिक्त कोई खर्चा नहीं? कोई अतिरिक्त खर्चा नहीं लिया गया। दवा की खर्चे क्या हॉस्पिटल देती थी, प्रोवाइड कराती थी, या वो आप बाहर? एक्चुअली में सर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि सर दवा कम प्रिस्क्राइब करते हैं। की बात की सर, आप सर की बात सुन ले। सर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि सबसे बड़ी बात कि सर दवा कम प्रिस्क्राइब करते हैं। पहले वो चीज़ों को देखते हैं, अच्छे से समझते हैं। अगर कोई चीज़ साइकोलॉजी तरीके से पहले ठीक, अगर कोई चीज़ आपकी बिना दवा के ठीक हो सकती है, कुछ एक्सरसाइजेस बता के या कुछ ऐसी चीज़ें बता के उनसे ठीक हो सकती है, तो वो वैसे ठीक होती हैं जैसे ये करते हैं। अगर उसके बाद नहीं होता है तो फिर सर जो है दवा लिखते हैं। हफ्ते भर बाद अगर रिलीफ हो जाता है तो ठीक है, नहीं फिर आगे की प्रक्रियाएँ सर बताते हैं। यहाँ पर डिस्काउंटेड दवा का काउंटर है, सालों साल से डिस्काउंटेड दवाइयाँ मिलती है, ये सालों साल से मिलती है। जी सर। हाँ, और हमारे जनसंपर्क अधिकारी है। हम पुराने बिरला के हम हमेशा तैयार रहते हैं, वहाँ हमेशा हमारा दुकान है, हमेशा आए। आपके बाप पिता पुराने के आज आप हम प्रणाम कर रहे हैं।
हमारा कोई सहारा देने वाला नहीं। अरे तो कोई दिक्कत है आप आइए, हम लोग तो हैं ही आपके लिए। यहाँ